small kids are also start learning their first language is Python. Okay, so start करते हैं. Python बहुत ही are you comfortable with हिंदी as well ना? हिंदी यस, इंग्लिश हाँ हाँ चलो। चले. ओके ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम पाइथन है हमारा जो लैंग्वेज है. पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ तो एक हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है, राइट. अगर मुझे मशीन से कम्युनिकेट करना होता है तो हम सिर्फ एक ही लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो होता है बाइनरी लैंग्वेज. बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है? एक ऐसा लैंग्वेज जिसके सिर्फ दो ही लिटरल्स होते हैं. लिटरल्स बोले तो 0 और 1, आइदर यस और नो. और यू कैन से दैट कि अगर मशीन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी गया है या नहीं. ओके जैसे आपने अगर कभी एनर्जी रिसोर्स का हम समझते हैं, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर वर्क करना होता है तो उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट. तो कंप्यूटर को इस तरीके से बनाया गया है कि अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी गया तो इंस्ट्रक्शंस 1 हो जाएगा और नहीं गया तो 0 हो जाएगा. तो हम जब आपने एक सेमीकंडक्टर वर्ड सुना होगा. सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टी भी होती है और नॉन मेटेलिक भी होती है. ओके, तो हमारे पास क्या होता है? डोप्स होता है. जैसे प्लस आपने सुना होगा, माइनस सुना होगा. इसकी वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बस इतना समझना है कि हमारे मशीन्स के अंदर कुछ एक ऐसा स्विच नाम का चीज है जो इस चीज को कंट्रोल कर पाता है कि जब कब 0 होना चाहिए और कब 1 होना चाहिए. बस इतना ही, ठीक है. तो इस तरीके से बाइनरी लैंग्वेज बना है. तो कंप्यूटर जो है वो सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है जिसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, 0 और 1. और हमारी कन्वर्जेशन है उस चीज को कन्वर्ट कर देती है. जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश में, तो अगर मुझे मशीन के साथ कम्युनिकेट करना है तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज होता है. तो मेरी लैंग्वेज को कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा डिवाइस या ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो कन्वर्ट कर सके हमारे बाइनरी लैंग्वेज में. तो हम उसके लिए हम अलग अलग लैंग्वेजेस यूज करते हैं. जैसे पाइथन होता है, C++ होता है, जावा होता है. तो पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को, जो हमारी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज होता है उसे 0 1 में कन्वर्ट कर देता है. वो कन्वर्ट होने के बाद सीधा जो मशीन होता है, जो हमारा मशीन होता है वो 0 1 में कन्वर्ट करता है और वो समझ जाता है और उसके अकॉर्डिंग वो आंसर रिप्लाई करके आपको शो करना है. दैट्स इट. आपको इतना समझना है? हाँ इतना समझना है? ओके परफेक्ट. सो आपको अगर पाइथन का ये एक स्मॉल इंट्रोडक्शन था. हम्म ओके, तो अगर आपको पाइथन यूज करना है, जैसे आपको अगर पाइथन को यूज करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आपको यहाँ पे जाना है और इंस्टॉल करना है पाइथन. तो आप पाइथन लिखोगे, सिंपल. तो एक पाइथन की अपनी खुद की एक ORG है, welcome.python लिखा हुआ है. ये इसकी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है. और इस वेबसाइट पे जाके आपको डाउनलोड पे क्लिक करना, तो आप पाइथन को इजीली इंस्टॉल कर पाओगे. मैंने अपने कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं अभी ये नहीं करूंगा. उसके बाद एक VS कोड नाम का एडिटर होता है, विजुअल स्टूडियो कोड. ये एक सिंपल सा एक एडिटर है. दिस इज जस्ट अ एडिटर. एक मिनट बंद करता है. ये एक सिंपल सा विजुअल स्टूडियो कोड है. जैसे आपके नोटबुक होता है ना, नोटबुक में क्या करते हो आप? अपना इंस्ट्रक्शंस को लिखते हो. उस तरीके से हमारे पास कंप्यूटर में एक एडिटर होता है. आप एक नोटपैड आपने पहले यूज किया होगा. नोटपैड पे आप कमांड लिखते हो, वो कमांड को हम पाइथन में कंपाइल करके हम कंप्यूटर को देते हैं. बस ये जो VS कोड है, विजुअल स्टूडियो कोड, ये बहुत अच्छा एक एडिटर है. वो हमारे काम को आसान बनाता है और प्लस आपको देखने में भी अच्छा लगेगा. लेट्स सपोज मैं अगर नोटपैड ओपन कर दूं, तो नोटपैड को मैंने इस तरीके से अपना बना लिया कि ये अच्छा लगे, लेकिन एक्चुअल में नोटपैड ऐसा नहीं दिखता है. तो हम पूरे पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर हम इस विजुअल स्टूडियो एडिटर को यूज करते हैं फॉर कोडिंग, फॉर कोडिंग पर्पस. और हमने ऑलरेडी पाइथन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है. तो अब मैं यहाँ पर पाइथन का पहला प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ जिसका नाम है प्रिंट हेलो. अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे तो आपको सबसे पहला प्रिंट हेलो करवाया जाएगा. ऐसा इसलिए इसलिए करवाया जाता है ताकि आप इससे ये कंफर्म हो जाता है कि आपको इसका इंस्टॉलेशन पता है, कैसे इंस्टॉल हो रहा है. और आपको इसका ये भी पता है कि इसको हम यूज कैसे करते हैं. मतलब आप एक तरीके से फैमिलियर हो चुके हैं, राइट. तो अब जैसे आप प्रिंट हेलो को प्रिंट करोगे, एंटर आपको वैसे लाइन लिखना है, प्रिंट हेलो. आप प्रिंट, मैंने लिखा प्रिंट हेलो. आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो, जैसे मैंने संजीव लिखा और इसको एंटर करना है. तो इस राइट हैंड साइड पर आपको टर्मिनल नजर आ रहा है, टर्मिनल. हेलो. हाँ हाँ हाँ. हाँ, तो ये जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे हमें अपना कोड का रिजल्ट दिखता है. ओके, अगर आप इस टर्मिनल को एज अ सिंपल यूज भी कर सकते हो एज अ पाइथन के लिए. तो इसमें हमें फायदा क्या हुआ, मतलब कि जैसे ये प्रिंट हेलो प्रिंट हो गया, तो इसमें हमें फायदा क्या हुआ, पाइथन से हमें क्या फायदा मिला. तो अगर आप यहाँ पे जाके, ये हमारा टर्मिनल होता है, इस पे आप सीधा
रिजल्ट देख सकते हो। अगर मैं इसके आगे सिर्फ लिखूं पाइथन, ओके, तो ये पाइथन का एडिटर बन गया। अब मैं यहाँ पे आपको मैं बोलूँ कि 2 नंबर को ऐड करके दिखाओ, तो आपने 12 लिया और 12 + 23 किया, 12 + 23, तो ये आसानी से रिजल्ट आ गया 35। तो इसमें बड़ा क्या हुआ, कुछ बड़ा टास्क नहीं हुआ। लेकिन अगर आप, मैं इसी नंबर को इतना बड़ा नंबर दे दूं और फिर बोलूँ कि ऐड करो, राइट, ऐसे बड़ा नंबर है और इसको मैं बोलूँ ऐड करके दिखाओ, तो आपके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन कंप्यूटर को नहीं लगेगा। तो कंप्यूटर का जो डिस्कवरी था वो मेन बेसिकली कैलकुलेशन पर्पस के लिए ये हुआ था। लेकिन डे बाय डे हमने नेटवर्किंग को इतना अच्छे से स्प्रेड कर दिया कि आज हम बहुत सारे काम कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला टास्क, आप इससे पाइथन से बहुत ही आसानी से कैलकुलेशन पर्पस इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आपने अगर देखा होगा बहुत सारे कैलकुलेटर्स, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स अब अवेलेबल हो चुके हैं वेब पे भी और ऐप पर भी। तो इसको, इसके पीछे जो बनता है वो एक लैंग्वेज के थ्रू ही बनता है। तो हम आसानी से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये सब कर सकते हैं। और आप, हम पाइथन से बहुत सारे और भी एप्लीकेशंस है, जैसे वेबसाइट बनाना होता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है, कोई गेम बनाना होता है, ये सारी चीजें हम पाइथन से कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो एडिटर है इसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस मिलेंगे। जैसे हमारे जो चैप्टर 1 में होता है वो, उसके अंदर हम ये सारे प्रोग्राम सीखते हैं। चैप्टर 1 के अंदर हम बेसिक्स ऑफ पाइथन सीखते हैं, पाइथन क्या होता है, फिर कमेंट क्या होता है, इंडेंटेशन क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, ये सारी चीजें हम सीखते हैं। तो मैं आपको स्टार्ट करूँ, ये बेसिक से स्टार्ट करते हैं, सिंपल एडिशन से, ओके। हाँ। हाँ, तो अब हम सिंपल से एक प्रोग्राम बनाएंगे, ओके, लेट्स सी। जैसे कि लेट्स सपोज कि आपका प्रिंट, आपने एक सिंपल सा प्रिंट कर लिया, संजीव, हेलो संजीव। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं एक और बार रन करके दिखाता हूँ इस लाइन को, F9, आप सिंपल यहाँ पे कोड एडिटर में एक प्लस साइन होता है, इसको आप आसानी से रन कर सकते हो। इसको हम अभी थोड़ी देर के लिए कट कर देते हैं, डिलीट। अब इसको रन करते हैं, तो यू कैन सी दैट कि हेलो संजीव लिखा आ गया। अब हमारा जो पहला टास्क होता है कि एक लाइन में ही सारा डेटा आएगा, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि एक लाइन में डेटा ना आके एक नया डेटा आए। तो आप जो सबसे पहला टास्क जो आप सीखने जा रहे हो इस पे क्या है, क्या हम कैसे लाइन को ब्रेक करते हैं, जो एक मिनट, लाइन ब्रेकिंग कैसे होता है। अ, तो हम, जो हमारा पहला टास्क है उसको हमें लाइन को ब्रेक करना सीखना है, ठीक है। लाइन को ब्रेक करना सीख रहे हैं हम लोग, सबसे पहला चीज। तो लाइन ब्रेक कैसे होगा, आपको क्या करना है, देखो, प्रिंट हेलो संजीव लिखा हुआ है, तो इसके आगे सिर्फ लिखना है आपको /n, मतलब /n को आपने प्रेस किया, मतलब ऐसे लिखा है, तो ये जब मैं इसको रन करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली एक लाइन को ब्रेक करके दिखाएगा। दिस इज सिंपल टास्क, ओके। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, सिंपल है, एक आपका रन हुआ। अब देखो, सबसे पहले हमें कोई भी चीज स्टोर करना होता है, कोई भी डेटा को स्टोर करना होता है, तो हमें एक कंटेनर की जरूरत होती है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर एक कंटेनर होता है जिसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। अब वेरिएबल्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे एक इंटीजर नाम का वेरिएबल्स होता है, ठीक है। तो इस पे आते हैं एक बार। अगर आप वेरिएबल्स की बात करो, ठीक है, एक मिनट। तो अगर आप वेरिएबल्स की बात करो तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स होता है। जैसे अगर मैंने नम लिखा, तो नम नाम का एक ऐसा मेमोरी के अंदर, एक ये एक मेमोरी है, कंप्यूटर के अंदर सारा कुछ जितना भी डेटा स्टोर होता है एक मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। आपने, आई होप सो, पता होगा कि आपको रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपके अंदर एक एसएसडी करके भी होगा और एक रैम होगा। जैसे लैपटॉप के अंदर 16 GB रैम होता है और 4 GB रैम होता है, 8 GB रैम होता है। तो जो रैम होता है ना, जो मेन मेमोरी कहते हैं। मेन मेमोरी मतलब कि अगर कोई भी प्रोग्राम को अगर हम रन करते हैं तो सबसे पहले वो रैम पे जाता है। और रैम एक ऐसी चीज है, जैसे आपने कंप्यूटर बंद किया वो सब कुछ गायब हो जाएगा। तो हमारे पास ये मान के चलो कि आपके पास जो है ये जो चीज है ना, ये जो चीज है वो एक रैम है। अब जैसे ही मैंने कोई एक वेरिएबल बनाया, मतलब कि एक ऐसा डब्बा बनाया जिसके अंदर मैं अपने वैल्यू को स्टोर कर सकूं, राइट। जैसे नम बनाया मैंने 10, फिर एक और num2 बनाया, एक num1 है, एक num2 है। इस num2 के अंदर मैंने 20 रखा। अब फिर मैं इसको ऐड कर रहा हूं, तो मेरे पास दो कंटेनर बनेंगे मेमोरी के अंदर। मेमोरी के अंदर कंटेनर 1 है और मेमोरी के अंदर कंटेनर 2 है। अब मैं इसको ऐड कराऊंगा तो वो आसानी से ऐड होकर नंबर 3 मिल जाएगा। डन। तो हम इसको एक बार हम इसको रन करके देखते हैं कोड के अंदर। जैसे आपके पास ये पाइथन प्रोग्राम है, सबसे पहले आप क्या, एक वेरिएबल बनाओगे नम। एक num1 से मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने वैल्यू दिया 10। फिर एक num2 है, num2, जिसके अंदर हमने वैल्यू दिया 20। अब मुझे इसको प्रिंट ऐड करना है, राइट, ऐड करना है, सिंपल। तो आपको क्या करना है, सिर्फ प्रिंट लिखना है,
प्रिंट num1 प्लस num2। सिंपल। अब मैं इसको रन करने जा रहा हूँ F9। तो यू कैन सी दैट कि 10 और 20 को ऐड करके उसने 30 यहाँ पर लिख दिया है। ओके। अब सिर्फ आप एडिशन नहीं कर सकते, एडिशन के अलावा आप इसको सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। सर ये सब्ट्रैक्शन मैंने सब्ट्रैक्शन कर दिया। तो यू कैन सी दैट कि 10 में से 20 को माइनस करेंगे तो आंसर -10 आएगा। ओके। तो ऐसा ही और अलग अलग तरीके के ऑपरेटर्स कर सकते हो आप। जैसे अगर अ, अ, आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो SUBTRACTION सब्ट्रैक्शन लिखा। इस सब्ट्रैक्शन के अंदर आपको बस आपको लिख देना num1 माइनस में num2। सिंपल। ऐसे ही आपको एडिशन करना है तो एडिशन का वेरिएबल बनाना है। एडिशन बनाया मैं अभी सारे जो बड़े बड़े अक्षर है उनको मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ। ऐड जैसे लिखा, ऐड लिखा और num1 माइनस में num1 प्लस num2। तो यहाँ पे हमारे पास एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। ओके। मल्टीप्लीकेशन भी कर लेते हैं। तो MUL वेल इज इक्वल्स टू NUM। आपको ये पता होगा ये आई होप सो आइडिया होगा कि हमारे पास, एक मिनट के लिए ऑपरेटर्स में आपको बता देता हूँ कि आपने 8 9 10 में पढ़ा ही होगा कि अगर आपके पास जो ये वाला एडिशन होता है, ये एडिशन है, इसका जो सिंबल होता है ये ऐसा होता है। माइनस का ऐसा होता है। मल्टीप्लीकेशन का हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला जो सिंबल होता है वो आपको मल्टीप्लीकेशन का होता है। लेकिन अगर आपने ये चीज पढ़ा होगा, अगर हमें किसी दो वैल्यू का रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर, तो वो हम इस वाले ऑपरेटर से निकालते हैं। इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। अब एक मिनट के लिए समझते हैं। जैसे एक मिनट के लिए समझते हैं, जैसे आपके पास 13 है। 13 एक वैल्यू है। ए एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर आपके पास 13 है। बी एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर आपके पास 2 है। तो अगर आप मैं 13 को 2 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 13 6 12 1। राइट। तो हमारे पास आंसर ये आता है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि हमको जरूरत पड़ती है कि हमें रिमाइंडर चाहिए। आपको इस मॉडुलस का एक्चुअल में वैल्यू तब समझ में आएगा जब आप इसकी रिमाइंडर की रिक्वायरमेंट को समझोगे। तो हम यहाँ पे मॉडुलस को यूज करते हैं। ओके। एक बार हम कोड करते हैं और इस सारे चीज को एक बार करके देखते हैं। जैसे हमारे पास एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। num1 को मल्टीप्लाई करना आपको num2 के साथ। तो आपके पास मल्टीप्लीकेशन हो गया। आपको मॉड चाहिए, मॉडुलस। तो आपको क्या है, num2 को मॉड करना है। num2 num2 मॉडुलस विद num1। अब इसलिए मैं यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्क्रीन के ऊपर, वही वाले एग्जांपल को यूज करते हैं। num2 को हम वैल्यू दे देते हैं 13 और num1 को वैल्यू दे देते हैं 2। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? जैसे हमारे पास सब्ट्रैक्शन है तो एक एक का हम वो भी कर लेते हैं। जैसे आपको प्रिंट करना है, प्रिंट। अब आपको लेट्स सपोज कि ऐसा प्रिंट करना है, आपको डेटा चाहिए कुछ इस तरीके का कि आप चाहते हो कि सब्ट्रैक्शन ऐसे SUB सब्ट्रैक्शन लिखा है और इसके बाद इसका रिजल्ट आए एक्चुअल में। जैसे अगर हमारे पास इस कोड के अंदर था 2 को 13 से माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? -11। तो ऐसा रिजल्ट आना चाहिए, राइट? ऐसा ऐसा रिजल्ट आना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमारी इस पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर आपको एक स्ट्रिंग नाम का चीज है, जैसे दो इन्वर्टेड कॉमा। आपने ये वाला लाइन सुना होगा, महफूज वाला। तो ये स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर आपने इनपुट किया। अब इसके अंदर आपको लिखना है कि सिर्फ एडिशन। जैसे ऐड लिखा, फिर 2 कॉलन लगाया, स्पेस दिया। अब उसके बाद आपको एक कॉमा साइन लगाना है। कॉमा साइन लगाने के बाद आपको उस वेरिएबल का नाम देना है, उस कंटेनर का नाम देना है जिसके अंदर आपने एक्चुअल में डेटा को स्टोर किया। राइट। तो जैसे मैंने एडिशन के अंदर ऐड को स्टोर किया है तो हम ऐड कर देंगे और इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो यू कैन सी दैट कि ऐड और 2 कॉलन उसका स्पेस करके आपको एडिशन मिल गया। इस तरीके से हम सारा कर सकते हैं। जैसे एडिशन के अलावा आपके पास ऊपर सब्ट्रैक्शन है तो आपको यहाँ पे लिखना है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन और यहाँ पे स्पेस करके सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। ओके डन। इसी तरीके से हम दोबारा जो आपने 2 मिनट के लिए यहाँ पर एक चीज देखा होगा, मैं पूरा कोड नहीं लिख रहा। मैंने कोड लिखा फिर पूरी लाइन को कॉपी करके सीधा नए लाइन पे आ जा रहा हूँ। ये मैं किस तरीके से कर पा रहा हूँ? VS कोड की हेल्प से। VS कोड ये हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि आप सिर्फ कंट्रोल और डी दबाते हो, कंट्रोल और डी अपने कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करते हो तो पूरी एक लाइन जो होती है वो कॉपी होके दोबारा पेस्ट हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए यू कैन सी दैट कि मैं ऑलरेडी लाइन नंबर 9 पर हूँ और मैं सिर्फ कंट्रोल और डी प्रेस करूंगा तो पूरी लाइन कॉपी होके नई लाइन पे आ गई। ठीक है, इसमें रॉकेट साइंस नहीं था, शॉर्टकट की है। तो एड सब्ट्रैक्शन हो गया, सब्ट्रैक्शन के आगे सब्ट्रैक्शन लिख दिया मैंने। अब
हमें मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तो इसको अभी हम लिख लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, अभी हमने डिवीजन का बनाया नहीं है, लेकिन आप बना सकते हो बहुत इजीली। नेक्स्ट है मॉडुलो। मेन हमें मॉडुलो समझना था, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन मैं आपसे आपको सिखाऊंगा उसमें मॉडुलस की जरूरत पड़ेगी। तो मॉडुलो, मॉडुलस, मॉडुलस किया मैंने, और यहाँ पे मुझे वेरिएबल्स के नाम चेंज करने होंगे। मॉडुलो, और ऊपर में सब्ट्रैक्शन किया जाएगा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन डन। इसको हम F9, अभी हमारे पास 4 लाइन है। F9 से मैंने प्रेस किया तो यू कैन सी दैट की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और मॉडुलस। मॉडुलस में जो मेन मेरा मॉडुलस था कि रिमाइंडर अगर 1 आया तो ये काम करना चाहिए। यू कैन सी दैट कि मॉडुलस 1 आया, जो जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है। यू कैन सी दैट यहाँ पे जो हमारा 1 था वो आया। आपको यहाँ तक समझ में आया? हेलो, हाँ हाँ यहाँ तक बेसिक्स है। जो ये पूरा एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है पढ़ाने का, ठीक है। ये डेमो क्लास है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है। हाँ। ओके, क्योंकि हमारे पास अभी ये जो चीज है पाइथन कमेंट्स इंडेंटेशन, अभी मैं इस चीज को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इस एक घंटे जितना मुझे टाइम स्पेस मिला है उस पे। नेक्स्ट चीज है हमारे पास कमेंट्स। इसको हम अभी कमेंट्स को देख रहे हैं। ये जो कमेंट्स है, ये कमेंट्स, हम इस चीज को अभी समझ रहे हैं 2 मिनट के लिए। इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, जैसे आपने एक चीज, मैं आपको इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर तरीके से बताता हूँ। हमारे पास इंस्ट्रक्शन क्या है कि आपने कभी भी चाय बनाया होगा, चाय, ठीक है। तो चाय बनाते हैं तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होता है कि अभी सबसे पहले क्या करना है हमको। एक पहला टास्क होता है हमारे पास, एक फ्राई पैन ले लो, मतलब जो पैन होता है, ठीक है। मैं पैन लिखता हूँ, उस पैन के ऊपर आपको क्या करना है कि नंबर 2 उसमें वाटर पोर करना है। फिर नंबर 3, वाटर पोर करने के बाद गैस ऑन करनी है। फिर उस पे टी और जो हमारे पास वाटर होता है वो ऐड करना है। डन। फिर फिफ्थ टास्क क्या है कि आपको बॉईल करना है, बॉईल करना है। फिर सिक्स है कि आपको अपने कप में ले लेना है। तो ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है किसी चाय को बनाने के लिए, राइट। तो हम इसी को हम पाइथन के अंदर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कैसे प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक स्टार्ट बनाना होता है। एक ऐसे करके मैंने स्टार्ट बनाया, एक ओवल शेप का होता है, और यहाँ से हमारा टास्क स्टार्ट होता है। फिर एक क्या प्रोसेस हो रहा है कि आपने प्रोसेस का जो ड्रामेटिक है वो कुछ इस तरीके का होता है कि आपने क्या क्या प्रोसेस किया, मतलब कि आपने गैस को ऑन किया, लेट सपोज ये प्रोसेस वाला टास्क है, गैस को ऑन करना, ठीक है। फिर उसके ऊपर क्या है आपको, ये दूसरा है, इस वाले को बोलते हैं डिसीजन वाला। ये डिसीजन नहीं एक्चुअल में, ये ट्रांजिशन का है। फिर ये है हमारा प्रोसेस वाला। और उसके बाद फिर आपने गैस को ऑन किया, फिर आपने बॉईल किया वाटर को। फिर नेक्स्ट क्या, आपने थोड़ा सा वेट किया, और फिर उसके बाद आपका जो टी है वो रेडी हो गया, ठीक है। आपका टी जो है एकदम रेडी हो चुका है। और फिर आपने उसको, टास्क को, जो आपके पास ऑलरेडी टास्क है उसको आपने स्टॉप कर दिया। देन इस तरीके से आपका जो इंस्ट्रक्शंस है वो बन के तैयार होता है। और यही इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं बाय ड्रामेटिक, और कंप्यूटर समझ जाता है, और फिर उसके बाद फिर हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो इसी चीज को हम एक बार, हम इस पे जाएंगे। ये हमारा पहला टास्क था, यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब लेट सपोज आपको प्रोग्राम के थ्रू जाना है कि लेट सपोज आपको हमें एक वोट कास्ट करने जा रहे हैं हम लोग। और वोट कास्ट में आपको एक कंडीशन दिया गया कि जिस बंदे का एज अगर 18 से ऊपर है सिर्फ वही वोट कर पाए। तो हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे उस चीज को, इंस्ट्रक्शन को, मतलब आपको इंस्ट्रक्शन समझना है कि किस तरीके से कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को समझता है। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, हम एक एज यूजर से लेंगे। यूजर कोई एज इनपुट करेगा, तो इनपुट करने के लिए क्या है, आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा एज नाम से। तो मैंने एज नाम से एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। इस एज के अंदर यूजर इनपुट करेगा, तो एक इन टाइप का यूजर का इनपुट होगा, ठीक है। और इनपुट के अंदर क्या है, हमारे पास एक प्रोग्राम है, एंटर एनी, एंटर योर एज, एंटर योर एज, डन। अब यहाँ पे एज आ गया, एंटर योर एज। अब वो एक कंडीशन है, एक इफ एल्स कंडीशन है। इफ जो मेरा वेरिएबल है एज, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होता है, तो आप
सिंपल क्या करो, प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो आप, यू आर एलिजिबल टू वोट, राइट, एल्स, एल्स आपको प्रिंट करना है यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, प्रिंट यू आर नॉट टू, दिस अ सिंपल टास्क। क्या आपको मैं अभी थोड़ी देर में ये समझाने वाला हूँ कि एक्चुअल में ये इंस्ट्रक्शन को किस तरीके से काम करता है। ओके डन। एक बार हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अब रन करने के लिए मैंने F9 प्रेस किया। देखो सबसे पहले क्या है, वो यूजर से इनपुट लिया है, तो वो टास्क पूछ रहा है कि आप एक ऐसा एज बताओ जो आपकी अभी है, तो उस हिसाब से वो आपको रिजल्ट देगा। तो हमने एंटर किया, लेट सपोज कि मेरी एज अभी 21 है, 22 है, तो एंटर किया तो उसने बताया यू आर एलिजिबल टू वोट, राइट। अब इसी प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं और इसके अंदर हम एज कम डालते हैं, लेट सपोज 12, तो आया यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। इसी तरीके से आपको इतना समझ में आया पहले? हेलो हेलो, हाँ अभी प्रॉपर यहाँ तक तो समझ में आया ना प्रोग्राम किस तरीके से काम किया? हाँ ओके डन। तो अभी आपको टास्क क्या है, देखो आपने बहुत सारे एप्स और बहुत सारे वेबसाइट पे भी देखा होगा कि आपने ये काम जैसे आप एरिया ऑफ निकालना हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो, एरिया ऑफ सर्कल निकालना हो, तो आपने गूगल में जाके एक बार हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे गूगल में गए, हमने निकालना है एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेट सपोज एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम ऐसे करते हैं तो वो गूगल जो है इस तरीके से आपको एक टेबल बना के ऐसे बना के देता है, राइट। एंटर योर वैल्यू, एंटर जैसे हम बेस क्या वैल्यू देते हैं 12 और हाइट देते हैं 13, राइट। तो यहाँ पे ऑलरेडी वो आंसर रिजल्ट निकाल के दे रहा है, यू कैन सी दैट यहाँ पे 78 लिख के दे रहा है, राइट। तो इसके पीछे जो कोडिंग हुआ है वो कोडिंग एक्चुअल में यही हुआ है। अब मैं आपको इसके सामने करके दिखाता हूँ क्या। उसने डेटा जो है पूछा क्या क्या है, बेस और हाइट, राइट। तो हम यहाँ पे प्रोग्राम बना सकते हैं इस तरीके से, एक एक मिनट के लिए हम एक प्रोग्राम बना सकते हैं जैसे बेस, बेस लिखा मैंने, इंट, इंट इनपुट, 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 एंटर दी बेस। तो आप एक बेस एंटर करोगे, फिर हाइट होगा HEIGHT हाइट, हाइट इज इक्वल्स टू इंट इनपुट, एंटर दी हाइट, देन। तो अभी जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे बेस और हाइट दो वेरिएबल्स है, मैंने वो इनपुट ले लिया यूजर से। अब मैं क्या बताऊंगा, एरिया, एरिया नाम का एक मैंने एक वेरिएबल बनाया है, ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन होगा, ठीक है। एरिया, अब एरिया का यहाँ पे हमारे पास आपने 8th या 9th में स्टार्ट पढ़ लिया होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, राइट, राइट। यस ओके, तो हमारे पास एरिया होता है 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, तो हमारे पास बेस है, बेस, बेस, यहाँ पे इंटू को हम स्टार से साइन सिंबल यूज करते हैं, और हाइट HEIGHT, राइट। और इसको हम एक ब्रैकेट के अंदर, आपने बॉर्ड मास सीखा होगा, ब्रैकेट लगाना होता है, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन और फिर मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ये लगाया और इसको मैंने यहाँ पे एक और बार मल्टीप्लाई कर दिया 0.5 से, 0.5 से, डन। तो ये जो एरिया है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, फिर मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट करूंगा इस स्ट्रिंग वाले फॉर्मेट के अंदर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल, डन। तो दो कॉलन, स्पेस और एरिया, ये सिंपल। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। लेट सपोज कि मैंने उसको रन किया एक बार, तो ये पूछ रहा है एंटर द बेस, डन। यहाँ पे हमने बेस क्या डाला था 12, तो इसने बोला एंटर दी हाइट, तो एंटर हमने हाइट दिया 13, तो इसने एरिया देखो 78.0, राइट। तो इसी तरीके से गूगल के ऊपर या बहुत सारे एप्लीकेशन के अंदर फ्रंट एंड में आपको इतना सुंदर सा चीजें दिखेगा, राइट। ये हमारा GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये आपको अच्छे से और आप अलग अलग तरीके से ब्यूटीफाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में बैकएंड के अंदर इसके पीछे जो काम चल रहा होता है ना, वो इस तरीके से काम चल रहा होता है। Done? यस इतना ओके, आई होप सो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। थर्ड पार्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट पे समझते हैं। एक जो मैंने आपको बताया था, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पोर्शन, मॉडुलस, मतलब आपने मॉडुलस सीखा ना, ये मॉड वाला पार्ट सीखा, तो इसका हम एक अच्छा सा यूज कर सकते हैं। ओके, तो लेट सपोज कि आपने अभी अभी ऑड इवन का सुना होगा कि आपको एक
एक नंबर गिवन है, डन। और आपको पता लगाना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है। तो हम इसको किस तरीके से करते हैं, देखो एक मिनट बस, ऑड या इवन। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास कोई एक नंबर आए, ओके, कोई एक नंबर आएगा। आपको इफ और एल्स अभी शायद मैंने अच्छे से नहीं बताया, तो एक बार इफ एल्स को समझते हैं। हमारे पास क्या होता है कि एक कंडीशन होता है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। फिर इसके अंदर यहाँ पे हम कंडीशन डालते हैं, क्या आपका जो एज है वो 18 से बड़ा है, ग्रेटर है या नहीं, राइट। एक मिनट, मेरे शायद स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या। तो इफ एज इज ग्रेटर देन 18 और नॉट, और फिर मैंने यहाँ पे दो ऐसे इंडेंटेशन लगाया था। फिर इसका मैंने लिखा था प्रिंट, प्रिंट लिखा था यू आर एलिजिबल टू वोट और नॉट, लेट्स सपोज शॉर्ट में लिखा मैं प्रिंट। फिर लिखा था मैंने एल्स, एल्स के अंदर सीधा इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं होती है, तो दो इंडेंटेशन और इंडेंटेशन। फिर प्रिंट लिख दिया नॉट एलिजिबल, प्रिंट लिखा नॉट एलिजिबल, राइट। और इसको हमने स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिखा था, डन। तो एक्चुअल में क्या ये काम कैसे कर रहा था कि हमारे पास ये इफ वाला कंडीशन है, इफ एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। इसके अंदर हमारे पास एक कंडीशन होता है, अगर मेरी एज की वैल्यू 18 से ज्यादा होती तो वो इस वाली लाइन के अंदर आ जाता, अदरवाइज वो इस वाली लाइन के अंदर आ जाता। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई भी नंबर अभी हम करने क्या जा रहे हैं, इवन और ऑड। तो इवन और ऑड का एक क्राइटेरिया क्या होता है हमारे पास, कोई भी हमारे पास एक नंबर होगा, लेट सपोज कि आपके पास नंबर है 10। तो अगर आप 10 नंबर को इवन नंबर से मतलब 2 से डिवाइड करते हो, उससे डिवाइड करते हो, तो हमेशा उसका जो रिमाइंडर आने वाला है ना यहाँ पर, वो जीरो ही आएगा। कैसे, 2 5 10 होता है और सब कट के रिमाइंडर जीरो आता है। लेकिन जो ऑड नंबर्स होते हैं उसका हमेशा रिमाइंडर 1 आता है। जैसे अगर मैं 11 को डिवाइड करूँ 2 से, तो इसका आंसर 2 5 10 आएगा और रिमाइंडर हमेशा 1 बचे। तो हमें ये पता चल गया कि जिसका रिमाइंडर अगर जीरो के बराबर आ जाए तो वो हमारा इवन आने वाला है, अदरवाइज उसका आंसर ऑड आना है। डन। तो हम इसको एक कोड करके देखेंगे, एक कोड कैसे होगा इसका, एक मिनट बस। अब इसका कोड कैसे होगा, देखो सबसे पहले क्या करना है हमको, एक नंबर लेना है। तो मैं एक नंबर लूंगा यूजर से, एक नंबर लूंगा, जैसे कोई भी नंबर हो सकता है, लेट्स सपोज कि मैंने 12 दिया। फिर मैं कंडीशन लगाने वाला हूँ, क्या जो मेरी इफ कंडीशन है, जो नम है, उसका अगर मैं मॉडुलस, आपको मैंने जस्ट अभी भी थोड़ी देर पहले ऑपरेटर बताया मॉडुलस का, मॉडुलस 2 अगर करते हो और उसकी वैल्यू जीरो के बराबर आती है, तो आपको एक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये करली ब्रेसेस का यूज होता है, लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये करली ब्रेसेस को हटा दिया गया है और इसके जगह पे ये इंडेंटेशन यूज है, इसी को बोलते हैं इंडेंटेशन। डन। तो अगर मेरा जो ये नम है वो 2 के इक्वल आता है, मतलब जीरो के बराबर आता है, तो आपको सिंपल प्रिंट कर देना है कि दिस नंबर इज, प्रिंट कर देना है इवन नंबर। एल्स में आपको क्या करना है, जो आपको एक कंडीशन लगाना है, एल्स अगर ये वाला जो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, लेट सपोज कि नंबर का इक्वल टू जीरो के बराबर नहीं आता है, तो वो इस वाले ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, इस वाले ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, वो इस वाले ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। प्रिंट, आपको प्रिंट में लिखना है प्रिंट ऑड नंबर्स। सिंपल। तो हम इसको एक बार कोड करके देखते हैं, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा इस पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। ये पाइथन है, मैंने सबसे पहले क्या करना है, एक नंबर लेना है यूजर से। तो इसके लिए इंट और इनपुट, किसी भी यूजर से अगर आपको इनपुट लेना है तो एक ये इनबिल्ट फंक्शन है, इनपुट, इनपुट नाम का ये एक इनबिल्ट फंक्शन है। और उस फंक्शन के अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे एंटर एनी नंबर, ओके। ये कोई भी एक एंटर करेगा नंबर, तो जो भी नंबर है वो इस कंटेनर के अंदर स्टोर हो जाएगा, नम नाम का वेरिएबल जो ऑलरेडी मेरे रैम के ऊपर बन गया है, और उसके अंदर वो डेटा चला जाएगा, यानी जो भी आप नंबर डालोगे वो नंबर उस पर स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, कंडीशन क्या है, इफ। आपको ये स्क्रीन विजिबल है, जो मैंने लिखा हुआ टेक्स्ट है वो विजिबल है, हाँ हाँ ओके डन। तो अब मैं यहाँ पे क्या है, एक जो मैंने लिखा था ये वाला, यू कैन सी दैट कि इसके यहाँ पे कंडीशन लगाया इफ। तो मैं इफ, एक क्या इफ लिखा मैंने, और नम जो है वो मॉड 2 करता हूँ इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके बाद इंडेंटेशन और फिर प्रिंट, प्रिंट किया आपने, प्रिंट किया आपने नम की ये इवन नंबर है, इवन
बैक। और अदरवाइज अगर आपका जो आंसर है वो 0 के बराबर नहीं आता है तो आपको एल्स वाली कंडीशन में जाना है, एल्स और 2 कॉलन और फिर प्रिंट लिखना आपको। प्रिंट लिखा आपने ऑड, डन। अब हम ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है, अब ये पाइथन है इसीलिए उसने ना इस प्रोग्राम को इस तरीके से बनाया कि आप बहुत आसानी से लर्न कर सको। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओगे तो इसको इसी चीज को लिखने के लिए काफी सारे कोड लगते हैं। तो एक बार हम रन करते हैं, इसको मैंने रन किया। एक मिनट, मैं इस चीज को एक सिंपल सा डालते, जैसे मैंने 12 एंटर किया तो इसने इवन प्रिंट कर दिया। इसको रिफ्रेश कर लो। एक और बार हम इसी प्रोग्राम को रन करते हैं और अब हम एंटर करते हैं कोई भी एक नंबर। आप बताओ, कोई एक नंबर बताओ। 5। नहीं, छोटा नंबर नहीं, बड़ा। मतलब ये 5 तो हमको पता है कि इसका सीधा आंसर आ जाएगा। 1667। जैसे 1 1 6 6 7 एंटर हमने नंबर डाला, लेकिन ये मैंने यहाँ ना डाल के, ये मेरा जो है ये एडिटर है। ये वाला जो पोर्शन है वो मेरा एडिटर है, और ये वाला जो पोर्शन है वो मेरा जो कोड रन होगा, जहां पर रन होकर रिजल्ट आएगा वो ये वाला कोड है। 1 6 6 7 मैंने एंटर किया तो इसने ऑड बता दी। क्यों? क्योंकि जो मेरा लास्ट डिजिट है वो आसानी से बता रहा है कि ये ऑड नंबर होता है, कि जितने भी आखिरी डिजिट पे अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा होता है तो वो इवन होता है, अदरवाइज वो ऑड। सिंपल। यस। तो इसी तरीके से जो पाइथन है वो एक बैकएंड लैंग्वेज भी है, फ्रंट एंड स्क्रिप्टेड लैंग्वेज भी है,